हेलो दोस्तों, आइए हम लोग क्या करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, तो वो क्या क्या ध्यान रखना है इसको देखिए। दो बिंदु के बीच की दूरी आपको ध्यान रखना है। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसी को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में है प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर लिख सकते वाई वन का। ये कहाँ से आता है, जैसे देखिए यही है x1, देखिए ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। इसी का मान वहां रख देंगे, उसके अनुसार दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाती है। जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इनके बीच की दूरी कितना मात्रक है वहां से हम उसको निकालते हैं। दूसरा चीज क्या है, अगर कहीं वही मूल बिंदु से जाती है, कहाँ जाती है, मूल बिंदु से, तो उसका फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। बस इतना ध्यान रखिए। दूसरा चीज, आपको समदूरस्थ पूछा जाएगा। क्या पूछा जाता है, समदूरस्थ की बताइए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या समान दूरी पर स्थित है, तो बताइए यहाँ का निर्देशांक क्या होगा। या यहाँ पे कोई मान दे देगा, कहेगा यक्ष अक्ष से दूरी बताइए, या वाई अक्ष से दूरी बताइए। जिसे देखिए यहाँ पे अगर वाई अक्ष से कहेगा तो यानी वाई का मान होगा, यक्ष का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। और यक्ष अक्ष से कहेगा तो यक्ष का मान होगा वाई 0 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए हम क्या करेंगे, अगर समदूरस्थ कहता है तो ए सी और बी सी के बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बराबर है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे नहीं, यहाँ का जो मान दिया होगा और यहाँ का मान क्या होगा ये कहेगा आपको, तो यानी ये यहाँ रखना पड़ेगा, जैसे जो कहेगा ये यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ का और यहाँ का मान दिया रहेगा, यहाँ का मान ये चाहे वाई का चाहे एक्स का मान हमसे पूछा जाएगा। तो लगा लेंगे ए सी का स्क्वायर यानी यहाँ से यहाँ तक, और बी सी का स्क्वायर यानी यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर कर देंगे। यही दो बिंदु के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा लेंगे, तो इसका समदूरस्थ पता चल जाएगा। एक्स का मान क्या होगा यहाँ पे, वाई का मान क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कभी कभी क्या होता है, एक्स और वाई में संबंध पूछ लेता है। मतलब यहाँ सीधे कहेगा एक्स और वाई है, यहाँ पे सीधा कर देगा। देखिए यहाँ पे 0 कर दिया, वाई कर दिया है, क्या कर देगा यहाँ पे, क्या है एक्स है एक वाई है, ठीक ना। एक्स वाई दे देगा तो आप सीधा संबंध बताएंगे, वहां मान एक्चुअल मान नहीं निकल पाता है, पर ये होता है एक्स माइनस वाई बराबर 2 है, एक्स प्लस 5 वाई बराबर इतना है, ऐसे मान आता है, तो संबंध दर्शाता है। आगे देखिए, कहता है संरेखी है, कोई भी कहेगा संरेखी यानी एक ही रेखा पे स्थित है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक, देखिए इसमें इसको प्लस कर लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस दूरी के बराबर होनी चाहिए, यानी ए प्लस बी का दूरी और बी प्लस यहाँ बी और सी का दूरी अगर जोड़ा जाए तो ए और सी के बराबर होता है अगर जो, तो क्या कहलाएगा, सरेखी कहलाएगा। आगे आइए, एक क्वेश्चन और आपके यहाँ से आता है कि आंतरिक रूप से विभाजन, आंतरिक रूप से विभाजन, देखिए कोई बिंदु का अंदर से ही विभाजित किया होता है, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ है, तो अंदर से विभाजित किया जाता है जैसे यहाँ बताया गया है। तो इसके जो निर्देशांक होते हैं यानी एक्स वाई, अगर इसके कोई निर्देशांक हैं तो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, ये सब क्या है, ये जो विभाजन किया जाएगा, कहेगा 2:1 में बांट दीजिए, 5:3 में बांट दीजिए, जो भी कहेगा ये अनुपात है, ये क्या है, अनुपात है। ये डैश लग गया है, ये यक्स का मान होगा, यहाँ जो आएगा वो निर्देशांक यक्स का मान होगा, यहाँ जो आएगा वो वाई का मान होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन कहेगा कि कोई ए से बी तक कोई बिंदु है, इसको समत्रिभाजित कीजिए, समविभाजित कीजिए, या इसको 4 बराबर भागों में बांट दीजिए। तो ऐसे हम बांटते हैं कि यहाँ का निर्देशांक निकालना होता है, तो वही एक्स वाई होता है, जो एक्स वाई है ना। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के इसका मान निकालना है, चाहे इसका मान निकालना, और इसका देखिए ये 3 भागों में बांट दिया हमने बराबर बराबर, तो देखिए 2 भाग यहाँ हो गया इसका और एक भाग इसका, 2 अनुपात क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, m1 का मान हो गया, ये क्या हो गया, m2 का मान हो गया। और फिर हमारे पास यहाँ एक्स वाई रहेगा ही रहेगा। मान लीजिए किसी का मान पूछता है, मैंने इसका मान हमने निकाला, एक्स वाई रखेंगे जैसे यहाँ रखा गया है, तो ये जो आएगा साल्विंग एक्स का मान देगा, और ये वाला जो आएगा वो वाई का मान देगा, ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। प्रश्नावली 7.1 में जाएंगे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, तो पहला लगा लीजिएगा, तीसरा लगा लीजिएगा, सातवां लगा लीजिएगा, आठवां लगा लीजिएगा, और 9वां 10वां लगा लीजिएगा, ठीक है। वहां लगाएंगे आपका क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी आप कमेंट करिएगा, मैं वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। प्रश्नावली 7.2 में आएंगे, पहला, दूसरा, चौथा,
पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां लगा लेंगे। इससे बाहर मेरी गारंटी है, इससे बाहर ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसको जान लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बात और मेरी सूचना है कि मार्च से आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनको बता दीजिएगा, इसी आर्या ड्रीम क्लासेज पर 9